तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से टैरिफ को लेकर कई देशों के जो दवा व्यापारी हैं उनको झटका देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द कुछ दवा कंपनियों पर नया टैरिफ लगाने की घोषणा कर सकते हैं। बुलमर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से उन कंपनियों को बड़ा नुकसान हो सकता है जिन्होंने अमेरिका में दवाओं की कीमतें कम रखने की गारंटी देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। रिपोर्ट की माने तो ट्रंप प्रशासन बाहर से मंगाने वाली ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर 100% तक टैरिफ लगाने पर विचार कर रही है। इस संभावित कदम से वैश्विक दवा कंपनियां अमेरिका में अपने उत्पादों को बढ़ाने और स्टॉक जमा करने में जुट गई है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का असर उन भारतीय कंपनियों पर भी पड़ेगा जो अमेरिका में दवाई भेजती है यानी सप्लाई करती हैं। कुछ कंपनियों को इससे छूट मिलेगी। ट्रंप के इस फैसले से कुछ बड़ी फार्मा कंपनियां जिनको राहत मिल सकती है, वो इसलिए क्योंकि इन कंपनियों ने पहले ही समझौते पर साइन कर दिया, यानी कि वो अपनी दवाइयों को अमेरिकी बाजार में महंगा नहीं बेचेंगे। वो कंपनियां कौन कौन सी है देखिए, इसमें फाइजर है, एस्ट्राजेनेका है। इन कंपनियों ने कम कीमतों और नए TrumpRx.gov प्लेटफॉर्म के प्रति प्रतिबद्धता जताकर कई वर्षों के लिए टैरिफ छूट हासिल कर ली है। एल लिली, जॉनसन एंड जॉनसन और मर्क, इन कंपनियों ने टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में अपने ऑपरेशन विस्तार के उद्देश्य से अरबों डॉलर के निवेश का वादा कर दिया है। यानी ट्रंप से वादा किया है कि वो आगे निवेश करेंगे, यानी मागा। अमेरिका फर्स्ट की बात जो करते हैं ट्रंप, उसको लेकर वो उनसे खुश हैं, इसलिए उन पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जिन कंपनियों ने इस तरह का फैसला नहीं लिया है उस पर बम फोड़ने की तैयारी है ट्रंप की। और हम आपको बता दें, ये फैसला अंतिम नहीं है, अभी बातचीत हो रही है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार जिन कंपनियों ने अब तक सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया या फिर बातचीत नहीं कर रही है, उन पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि ये योजना अभी अंतिम नहीं है और इसमें बदलाव संभव है। कुछ दवाओं और बीमारियों से जुड़े प्रोडक्ट को छूट भी दी गई है। जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर कुछ छूट भी दी जा सकती है और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन अगर ये फैसला लागू करता है तो इसका असर भारत समेत वैश्विक फार्मा इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है। साथ ही दवा कंपनियों की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर अमेरिका आयातित दवाओं पर भारी टैरिफ लगाता है तो भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में दवाएं बेचना महंगा हो जाएगा। इससे निर्यात घटने और मुनाफे पर असर पड़ने की आशंका है। भारत की ताकत जेनरिक दवाओं में है। ट्रंप प्रशासन के नियमों में जेनरिक दवा, जो कि भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है अमेरिका को, उस पर छूट दी गई है। अगर टैरिफ मुख्य रूप से ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर लगता है तो भारतीय कंपनियों को अवसर मिल सकता है, क्योंकि वो कम कीमत पर विकल्प दे सकते हैं। अगर निर्यात घटता है तो कंपनियां घरेलू बाजार पर ज्यादा ध्यान दे सकती है, जैसे भारत में दवाओं की उपलब्धता बढ़ सकती है या फिर कीमत पर असर पड़ सकता है। तो आप अब समझिए कि किस तरह से निगोशिएशन इन कंपनियों का अमेरिका से होगा, जिससे कि 100% टैरिफ से ये बच जाएंगे, क्योंकि अभी बातचीत का रास्ता खुला है। लेकिन ये अगर जो दवा कंपनियां हैं, इसमें भारत की भी कई प्रमुख दवा कंपनियां हैं, अगर ये निगोशिएट नहीं करती हैं अमेरिका से या कहीं पर बात नहीं बनती है तो फिर 100% टैरिफ इन कई देशों के जो दवा कंपनियां हैं उनको झेलना पड़ सकता है।